हेलो वीवर्स, वेलकम टू हिस्ट्री लाइट चैनल। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे महान योद्धा की कहानी बताने वाली हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में 52 युद्ध लड़े और आखिरी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं, पृथ्वीराज चौहान की जान भी बख्शी थी। इस योद्धा का नाम आल्हा था। आल्हा का जन्म 12वीं शताब्दी में बुंदेलखंड की प्रजा महोबा के राजा परमार के दरबारी के यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम दक्षराज था और माता का नाम देवकी था। आल्हा के माता पिता बचपन में ही चल बसे। यह देखकर राजा परमार और उनकी पत्नी मलिन्हा ने गोद ले लिया। आल्हा बचपन से ही हथियार और लड़ाई के शौकीन थे। उन्होंने इसीलिए अस्त्र के साथ शस्त्र की भी तालीम हासिल की और बड़े होकर एक महान योद्धा बने। इनकी बहादुरी देखकर राजा परमार ने अपना सेनापति बना लिया। आल्हा की यह तरक्की देखकर रानी मलिन्हा के भाई माहिल को बहुत तकलीफ पहुंची। वो आल्हा से जलने लगा और आल्हा को बुंदेलखंड की प्रजा महोबा से बाहर निकालने का मौका ढूंढने लगा। इधर आल्हा एक के बाद एक जंग में फतह हासिल करते रहे। यहाँ तक उन्होंने अपनी शादी भी तलवार की नोक पर रचाई। हुआ यूं कि नैनागढ़ के राजा की एक बेटी थी जिसका नाम सुमना था। वो बहुत खूबसूरत थी। जब आल्हा ने उसे पहली बार देखा तो उससे मोहब्बत हो गई। आल्हा सुमना को भी पसंद आए। आल्हा उससे शादी करना चाहते थे और वो भी यही चाहती थी, लेकिन नैनागढ़ के राजा ने अपनी बेटी का हाथ आल्हा को देने से इनकार कर दिया। इस बात पर आल्हा को बहुत गुस्सा आया। उसने नैनागढ़ पर हमला कर दिया। जब नैनागढ़ के राजा को यह बात पता चली कि उनकी बेटी भी आल्हा से शादी करना चाहती है तो वो राजी हो गए और जंगबंदी का ऐलान करके दोनों की शादी कर दी। आल्हा की बहादुरी और वफादारी की वजह से ही राजा परमार इनसे मोहब्बत करते थे, जो माहिल को खलता था। माहिल ने राजा परमार का आल्हा पर से भरोसा तोड़ने के लिए एक चाल चली। वो राजा परमार के पास गया और बोला, आल्हा आपका वफादार नहीं है। वो आपका राजपाट सब छीनना चाहता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो उससे उसका घोड़ा मांग कर देखें। पहले तो राजा परमार राजी नहीं हुआ, फिर सोचा आजमा कर देखता हूँ। उन्होंने आल्हा को बुलाया और उसका घोड़ा मांगा। आल्हा ने इसके जवाब में कहा, घोड़ा और हथियार किसी को नहीं देना चाहिए। यह सुनकर राजा परमार को शक हो गया कि यह धोखा दे सकता है, इसलिए उन्होंने आल्हा को महोबा छोड़ने का हुक्म दे दिया। आल्हा हुक्म मानकर कन्नौज चले गए। यह खबर आग की तरह फैल गई और पृथ्वीराज चौहान तक पहुँच गई। पृथ्वीराज चौहान पहले से ही महोबा को हथियाना चाहते थे, मगर आल्हा और उनके भाई उदल की बहादुरी के वजह से पीछे हट जाते थे। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को ये खबर मिली कि आल्हा और उदल महोबा छोड़कर चले गए हैं, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर हमला कर दिया। हमले की वजह से आनन फानन में राजा परमार ने आल्हा उदल को फिर से वापस आने का पैगाम भेजा। राजा परमार का पैगाम मिलते ही दोनों भाई महोबा वापस आ गए और जंग में शामिल हो गए। जंग जोरों पर थी। उदल लड़ाई में बहादुरी से लड़ता हुआ पृथ्वीराज चौहान के सामने जा पहुंचा, लेकिन पीछे से पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने वार करके उदल को मार डाला। ये देखकर आल्हा का गुस्सा और उभर गया। वो पृथ्वीराज चौहान की फौज पर इस तरह से टूट पड़े कि इस जंग में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और गिरफ्तार कर लिया गया। राजा परमार ने आल्हा को पृथ्वीराज चौहान का सर कलम करने का हुक्म दिया, लेकिन बाबा गोरखनाथ ने बीच में आकर आल्हा को पृथ्वीराज चौहान की जान बख्शने को कहा। बाबा गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था। इस तरह से आल्हा ने 52 युद्ध जीते थे। 52वें युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी थी और संन्यास ले लिया था। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि अगली अपडेट आप तक पहुंच सके।